गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बताएंगे आपको कि आव्यूह में यदि a बराबर 2 ऋण 1 3 1 एक आव्यूह तथा b बराबर 1 4 7 2, तो हमें ज्ञात करना है कि 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a ज्ञात करेंगे 3a, तो 3 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स 2 ऋण 1 3 1, तो 3 का गुणा जो होगा मैट्रिक्स के में प्रतीक अवयव से 3 गुणा 2 और 3 गुणा गया ऋण 1, 3 गुणा 3 का गुणा प्रत्येक आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होगा। 3 गुणा 3 और 3 गुणा गया 1, 3 का गुणा जो है इस 3 का गुणा जो है इससे 3 का गुणा प्रत्येक अवयव से होगा। 3 गुणा 2 इससे और इससे सभी से होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 3 गुणा ऋण 1 3 गुणा 3 और 3 गुणा 1, तो देगा 3 दूना 6, 3 गुणा ऋण 3 और 3 तिया 9 गुणा 3 1 होगा। ये 3a का मान होगा। इसी प्रकार से -2b 3 -2b ज्ञात करने इसके लिए -2b का बराबर यानी -2 का मल्टीप्लाई करना होगा 1472 से, तो देगा -3 -2 गुणा 1 -2 गुणा 4 -2 गुणा 7 -2 गुणा 2 प्रत्येक से, तो ये देगा ऋण 2 गुणा 4 ऋण 8 और ऋण 14 और ऋण 4, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी -2b की वैल्यू। अब हमें ज्ञात करना a प्लस -2b, इसका घटाना वो यहाँ 3a -2b ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3a प्लस -2b ज्ञात करेंगे। एडिशन जानते हैं हम, खाली जोड़ जानते हैं, आव्यूहों का जोड़ जानते हैं। इसके लिए -3 ये 3 की वैल्यू ऊपर से 3 = 6 ऋण 3 और 9 गुणा 3 है, और -2b का मान -2 -8 -14 तो ये 6 में से घट जाएगा, 6 प्रत्येक, ये 6 में से 2 6 -2 -3 -8 और 9 -14 और 3 -4 प्रत्येक करस्पॉन्डिंग अवयव से। इस 6 से ये ऋण 2 जाएगा, इस 3 से ये ऋण 8 कम होगा, 9 में से ऋण 14 कम होगा और 3 में से ऋण 4 कम होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये बना 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, ऋण 3 और ऋण 8 मिल करके ऋण 11 और 9 ये हो जाएगा, 9 में 9 -14 तो बनेगा ऋण 5 और 3 - 4 ऋण 1, तो ये हमारा हो जाएगा 3a - 2b का मान, ठीक है। अब दो आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, यदि a बराबर ये मैट्रिक्स है 2 1 3 3 - 2 1 -1 0 और b इसका ऑर्डर है 3/3 का, 3 रो और 3 कॉलम है इसमें, 3 रो एंड 3 कॉलम्स, 3 रो, ये 3 रो 3 रो हुई, 3 रो और 3 कॉलम, 3 रोज, ये 3 पंक्तियाँ और ये 3 स्तंभ, ये इनको रो कहते हैं, R1 R2 R3, ठीक है। और ये कॉलम को कहें, ये इस बी में 3 रो, ये 3 तो इसका ऑर्डर है 3/3 का है ये, और ये 3 रो और 2 कॉलम 3/2 की, यानी 3/3 का ये है और ये है 4, ये हो जाएगा 3/2, 3 पंक्ति और 2 कॉलम, ये आव्यूह है। तो अब हमें ए बी ज्ञात करना है, इनका गुणनफल, दो आव्यूहों का गुणनफल।
उसके लिए दो अवयवों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम ए बी का प्रोडक्ट हो जाएगा ए गुणा बी बराबर हो जाएगा ए बी। इसमें ये जो ए बी के बाद ये आ जाएगा ए बी 1 ए बी 1 2, इसका भी ए बी 2 1 ए बी 2 2 अब ये बन जाएगा। और ए बी 3 1 और ये अब ये जाएगा ए बी 3 2। ये इसमें ए और बी को गुणा करके ए बी 1 1 पहले रो का पहला अवयव, पहले रो का दूसरा अवयव, ठीक है। ए बी 1 1 ए बी 1 2 ए बी 2 1 और ए बी 2 2 ए बी 3 1 ए बी 3 2 3 बाई 3। तो ये हो गया 3 रो और 2 कॉलम आ भी होगा, ए और बी को गुणा करके आएगा। तो इसमें हम ए बी 1 कैसे, ए बी 1 1 का फर्स्ट रो का इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे, ए बी की प्रथम पंक्ति का गुणा करेंगे बी की प्रथम स्तंभ से, इस ए बी का इस कॉलम से, तब पहला अवयव आएगा। दूसरा अवयव आएगा इस रो का इस कॉलम से, तीसरा इसका ए बी 2 आ जाएगा इस द्वितीय रो का द्वितीय पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो ए बी 2 1 आएगा। अब ए बी 2 1 का गुणा करेंगे इससे तो ए बी 2 2 आएगा। अब इस रो का इस पंक्ति से गुणा करेंगे ए बी 3 1 आएगा, इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे तो ए बी 3 2 आएगा। तो ए बी 1 1 आ जाएगा ए की प्रथम पंक्ति में 2 1 3 प्रथम पंक्ति और इसका प्रथम कॉलम 1 2 4 से गुणा करेंगे। 2 एकम 2 धन 1 गुणा 2 धन 3 गुणा 4 ये बनेगा, यानी 2 एकम 2 धन ये भी 1 ज्ञान कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 गुणा 1 धन 1 गुणा 2 धन 3 गुणा 4 2 एकम 2 धन 2 गुणा 2 2 एकम 2 धन 3 चौको 12 तो 2 और 12 2 14 2 16, ठीक है। इसी प्रकार ए बी 1 2 में इसकी रो का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो है 2 1 3 और फर्स्ट कॉलम है 2 1 3 2 1 -3 तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा 3 इंटू -3 तो ये बन जाएगा -4 1 1 गुणा 1 और 3 गुणा -3 इज इक्वल टू -9 तो ये बन जाएगा 9 8 और 4 12 -12। अब ए बी इसका ए बी 2 1 सेकेंड एलिमेंट इसका इसमें गुणा तो ये बन जाएगा 3 -2 1 का 1 2 फर्स्ट रो से 1 2 4 से 3 -2 1 का गुणा करेंगे 1 2 4 से, ठीक है। तो ये है 3 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 कम 3 और ऋण 4 और प्लस 4 तो बराबर 3, ठीक है। इसी प्रकार से ए बी 2 2 सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -2 2 इंटू -2 -2 इंटू 1 और 1 इंटू -3 तो ये बन जाएगा -2 -6 और 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 तो ये बन जाएगा -11 टोटल है -6 -2 -3 को -11। अब ए बी 3 1 थर्ड एलिमेंट होगा ए बी 3 1 ए बी प्रोडक्ट का थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 0 1 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे 1 2 4 से 1 गुणा 1 इंटू 0 गुणा 2 प्लस ए गुणा 4 ऋण 1 इसका इससे और इसका इससे तो ये बन जाएगा ऋण 1 0 4 इज इक्वल टू 3। और नेक्स्ट ऐसे ही थर्ड ए बी
AB32 मीन्स थर्ड रो का सेकंड कॉलम, तो इसका थर्ड रो हुई इसकी और ये सेकंड कॉलम से गुणा मल्टीप्लाई होगा। -1 इंटू -2 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -2 2 0 माइनस इज इक्वल टू -1, यानी AB11 ये बन जाएगा 3/2 का हो गया। AB11 AB12 की वैल्यू पीछे से रख देंगे हम, तो ये है 16, AB11 है AB11 16, AB12 12, AB21 3 और AB22 -1, AB31 3 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो ये 16 - 12, ये क्या हो रही है 16 - 12, 3 - 11 और 3 - 1, इनकी वैल्यू पीछे से रखती है। ठीक है, तो ये हमारा ए बी प्रोडक्ट दो अवयवों का गुणनफल होता है। नेक्स्ट बताते हैं।